नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर देश का मिजाज क्या कह रहा है? अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव की ही घोषणा हुई है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में भी तैयारी उतनी ही तत्परता से चल रही है, क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव 2024 में ही होने हैं। सर्वे में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में जनता की राय तो सामने आ चुकी है। क्या वोटिंग पैटर्न भी वही रहने वाला है? आइए समझते हैं। सर्वे तो हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर अलग ही इशारे कर रहा है। सर्वे की माने तो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा के रिजल्ट से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं और झारखंड में भी हेमंत सोरेन के प्रयोगों का रिजल्ट उम्मीदों से अलग हो सकता है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर आए सर्वे के नतीजे अलग ही इशारे कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्रदर्शन बराबरी पर छूटा था। दोनों को 5-5 सीटें मिली थी, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। झारखंड की राजनीति जहां चंपई सोरेन की बगावत से हड़कंप मचा हुआ है, महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक में मुख्यमंत्री पद पर अलग ही पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले ही तय हो जाए। सोनिया गांधी और शरद पवार की तरफ से भाव न मिलने पर अब कह रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री फेज की घोषणा न हो, लेकिन तय तो कर लिया जाए। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। अगर संभले नहीं तो उद्धव ठाकरे की ये मुहिम तो बीजेपी के पक्ष में जाएगी। अगर तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में लोगों की राय देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शासन में एकनाथ शिंदे की तुलना में कम ही लोगों ने संतोष जताया है। हरियाणा में बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई देती है। हरियाणा में बीजेपी ने सोचकर मुख्यमंत्री बदला था, लगता नहीं है कि उतने भर से ही काम बनने वाला है। मनोहर लाल खट्टर को हटाए जाने से पंजाबी तबका नाराज न हो, इसलिए उनको लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सर्वे में शामिल 22% लोगों ने ही मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रदर्शन पर संतोष जताया है, जबकि 40% लोग उनके काम को लेकर असंतोष जता रहे हैं। हाँ, 19% लोग ऐसे हैं जो नायब सैनी के काम करने के तरीके से कुछ हद तक संतुष्ट पाए गए हैं। रही बात हरियाणा सरकार के प्रदर्शन की, तो 27% लोगों ने संतोष जताया है, जबकि 44% लोगों का कहना है कि वे सरकार के काम से असंतुष्ट हैं। हरियाणा के 25% लोगों को कुछ हद तक बीजेपी सरकार के कामकाज से कोई खास शिकायत नहीं है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से तमाम कल्याणकारी योजनाएं लाए जाने के बावजूद लगता नहीं कि कोई खास कमाल दिखा पाएंगे। चुनाव को देखते हुए ही एमएसपी के बहाने किसानों को खुश करने की भी कोशिश हुई है, लेकिन सर्वे देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी को थक हार कर ब्रांड मोदी के सहारे ही चुनाव मैदान में उतरना होगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नतीजे लोकसभा से क्या अलग होंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज की बात करें तो सर्वे में शामिल 35% लोग संतुष्ट पाए गए हैं, जबकि 31% लोग कुछ हद तक संतोष भी जता रहे हैं। वैसे तो 28% लोग एकनाथ शिंदे के काम से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुकाबले ये तादाद काफी कम है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार के कामकाज की बात करें तो 25% लोगों ने संतोष जताया है, लेकिन ये संख्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार की तुलना में थोड़ी कम है। महाराष्ट्र में 34% लोग सरकार के काम से कुछ हद तक संतोष जता रहे हैं, लेकिन 34% लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के काम को लेकर असंतोष भी जताया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तो कांग्रेस से पिछड़ ही गई थी। उसके गठबंधन साथी शिवसेना और एनसीपी भी अपने पुराने साथियों के सामने फिसड्डी साबित हुए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के हिस्से में 13 सीटें आई थी,
जबकि बीजेपी 9 पर ही सिमट कर रह गई। अब उसके हिसाब से देखें तो सर्वे में लोगों ने जिस हिसाब से वोट डाले थे उससे अलग राय जाहिर की है। अब बात करते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन का क्या होगा। झारखंड में जेल से छूटते ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन उसका असर ये हुआ कि अब चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत कर दिया है। पहले तो चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरें आई थी, लेकिन अब खुद उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। सर्वे में झारखंड के 25% लोग हेमंत सोरेन के कामकाज पर संतोष जता रहे हैं और 30% लोग ऐसे भी हैं जिनको हेमंत सोरेन का कामकाज संतोषजनक लगता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी 35% है जिन्हें हेमंत सोरेन की नई पारी संतोषजनक नहीं लग रही है। जहां तक बात करें झारखंड की जेएमएम सरकार के कामकाज का सवाल है तो 27% लोग संतुष्ट बताए गए हैं और वैसे ही सर्वे में शुमार 34% लोग सरकार के काम से कुछ हद तक संतुष्ट भी पाए गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए चिंता की बात यह है कि 37% लोगों ने सरकार के कामकाज को लेकर असंतोष जताया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम के मुकाबले काफी अच्छा रहा। सत्ता में होने और हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के बावजूद जेएमएम के हिस्से में लोकसभा की 3 सीटें ही आ सकी थी, जबकि बीजेपी 8 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। अव्वल तो विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय नेताओं पर भी पूरा दामोदार होता है, लेकिन अगर लोकसभा की तरह इस बार भी मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हुआ तो नतीजे अलग भी हो सकते हैं। सर्वे में मालूम हुआ है कि अगर आज की तारीख में चुनाव कराए जाते हैं तो एनडीए को 6 सीटों का फायदा और विपक्षी गठबंधन को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। ये तो यही बता रहा है कि अपने बूते बहुमत से पिछड़ जाने के बाद सत्ता में आई बीजेपी के प्रति लोगों की धारणा बदलने लगी है और उसी हिसाब से विपक्ष के भविष्य का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में हुए फेरबदल की बात करें तो बीते 6 महीनों में राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है, जबकि मोदी के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। फरवरी 2024 यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी को सर्वे में 14% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पसंद बता रहे थे, लेकिन उनके विपक्ष के नेता बन जाने के बाद अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 22% हो चुकी है। वैसे ही फरवरी 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले लोग 55% पाए गए थे, लेकिन अब वह घटकर 49% हो गए हैं। लेकिन अब भी दोनों नेताओं के बीच 27% यानी करीब करीब आधे का फासला बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर हो सकता है क्या? इस विषय पर अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।